हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे भूज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी के बारे में। It was released yesterday on Hotstar from 5:30 p.m. It was streaming on Hotstar from 5:30 p.m. As we know, the movie is directed by Abhishek Dudhaiya. It is debutant director. The movie was made on a very grand scale and it was supposed to release in the year 2020 obviously, but because of this COVID situation, again it was pushed away and finally OTT पे रिलीज हुआ। तो अभी आते हैं मूवी की डायसेक्शन करते हैं। बेसिकली मूवी की जो पटकथा मतलब स्क्रीन प्ले जो है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही छोटा था मूवी का लेंथ, इट्स ओनली 1 hour 53 minutes एंड इट इज द मूवी जो है इट इज बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट, सच घटना पे आधारित है। 1971 में जो वॉर चल रहा था, पाकिस्तान अटैक्ड ईस्ट इंडिया, दैट इज नाउ बांग्लादेश, एंड इंडिया वाज हेल्पिंग बांग्लादेश ऑब्वियसली अगेंस्ट पाकिस्तान। सो एट दैट टाइम पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया था कि इंडिया को हम अटैक करेंगे बिकॉज इंडिया इज नाउ बिजी इन ईस्टर्न साइड टू प्रोटेक्ट बांग्लादेश। सो अभी टाइम है, लेट्स अटैक ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर। सो दे अटैक द भूज एयरबेस। सो बेसिकली 1971 में जो भूज एयरबेस पे पाकिस्तान ने अटैक किया था, बॉम्ब गिराए थे, और कैसे किस तरह से जो स्क्वाड लीडर थे विजय कार्निक, कैसे हाउ ही सेव्ड एंड हाउ द डे एंड मेड इंडिया विक्टोरियस इन द बैटल, इसी के ऊपर ये मूवी पूरा है। वेल, सो स्क्रीन प्ले के बारे में अगर बात करते हैं, इट इज एंटरटेनिंग, दर्शकों को ऑब्वियसली एंटरटेनिंग लगेगा, बट काफी सारे फ्लॉज में भरा हुआ है। पहले हम आते हैं कि इतनी जल्दी में इतने फास्ट में हर एक इंसिडेंट निकल जाते हैं ना कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि कौन से कैरेक्टर क्या क्या मतलब उनका नाम क्या है, दिमाग में रजिस्टर होने में टाइम तो लगता है। क्या ओके, अजय देवगन इज प्लेइंग दिस कैरेक्टर, शरद केलकर इज प्लेइंग दिस कैरेक्टर एंड व्हाट दिस इज हिज रोल, दिस इज हिज बैकग्राउंड, स्टोरी बैकग्राउंड, बट नहीं, पलक झपकते पूरे सीन सब निकल जाते। सो it is very short, movie length is 1 hour 53 minutes and एक war based movie के लिए this is very short length। and अगर वो टाइटल क्रेडिट्स एंड ऑल का टाइम अगर हम निकाल दे तो मूवी 1 hour हार्डली 40-45 मिनट्स का होता है। दैट इज वेरी शॉर्ट। इतने बड़े इंसिडेंट को इतने शॉर्ट टाइम में दिखाना इट्स नॉट पॉसिबल। सो एडिटर्स ने जिस तरह से काम किया, ऑब्वियसली मक्खन की तरह गया है, बहुत ही स्पीडली गया तो है, आपको देखने में बहुत मजा आएगा, एंटरटेनिंग लगेगा। जिस तरह से फाइट प्लेन से आके बॉम्ब गिरा रहे हैं, आग उठ रहे हैं, लोग दौड़ रहा है, ये जो सब हो रहा है, दैट विल लुक वेरी सूदिंग फॉर योर आई। इट विल यू विल गेट चार्ज अप हो जाओगे, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपको किसी ने कहानी पूछेगी कि क्या हुआ उसमें, यू विल नॉट बी एबल टू टेल अबाउट इट बिकॉज बहुत ही फास्ट गया है। तो स्क्रीन प्ले में यही था, एंटरटेनिंग तो था बट फ्लॉस बहुत सारे थे because it didn't give us the opportunity to register in our mind what all the incidents are happening and who are all the main characters of this film. Then acting के बारे में आते हैं तो नोरा फतेही, this was her first film as an actress. Her role was very short, hardly कुछ मिनट से आपको देखने को मिलेगा, but that was a brave one and unexpectedly expectation नहीं था because we mainly knew her doing the item dance numbers, but हाँ जितना भी रोल उनका था शी जस्ट बहुत ही ब्राइटली उन्होंने किया है, बहुत ही अच्छा लगा। जो उसका मतलब कैरेक्टर बेसिकली शी वाज अ स्पाई फॉर द इंडियन आर्मी, रॉ की मतलब रॉ में काम करते थे एंड शी हैड अ ग्रज अगेंस्ट द पाकिस्तानी फोर्सेस ऑब्वियसली बिकॉज ब्रूटली हर ब्रदर वाज किल्ड। सो बेसिकली उसका खुद का भी पर्सनल रिवेंज भी था और देशभक्ति भी था एंड शी जस्ट स्टूड आउट इन हर रोल वेरी वेल। जितना भी छोटा भी हो, जैसा भी हो, she stood out very well। जिस दिलहरी से उन्होंने दिखाया that like she is delivering the messages to the Indian forces, पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की एक आर्मी जो ऑफिसर था उनके मतलब साथ ऑब्वियसली लव एंड ऑल का नाटक करके जिस तरह से she did her job, that was commendable। then obviously आते हैं अजय देवगन, he is the hero of the film। Vijay Karnik was basically squad leader। Vijay Karnik was the main man behind this entire 1970 war Bhuj पे जो अटैक हुआ था। He was the main man saving our country, saving so many people। But here अजय देवगन को हम क्या करते हुए देखेंगे, it was like he is like doing a ramp walk throughout the film।
इतने अच्छे एक्टर का पता नहीं व्हाट हैपेंड, बट उनका स्क्रीन स्पेस भी बहुत कम है और जितना भी है कुछ दमदार नहीं है। कुछ डायलॉग्स भले ही है, ऑब्वियसली कुछ डायलॉग्स बहुत अच्छा लिखा गया था इन द डायलॉग डिपार्टमेंट, कुछ अच्छे ऑब्वियसली पेट्रियोटिक डायलॉग्स जो होता है, इंस्पायर करने वाले ऐसे डायलॉग्स तो काफ़ी थे। अजय देवगन की ऑब्वियसली थे ऐसे टाइप के कुछ डायलॉग्स, बट यू डिडंट फील, अंदर से जो एक फील होता है ऐसे पेट्रियोटिक डायलॉग सुन के, हमें अंदर से एक फील होता है जो एक देशभक्ति जाग उठता है, कुछ दम नहीं लगा, ऐसा लगा ही जस्ट रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड मैक्सिमम टाइम पीछे से ब्लास्ट हो रहा है एंड ही इज जस्ट वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ इट लाइक अ रैम्प वॉक, स्वैगर वॉक, ऐसा ही था। फिर शरद केलकर इतना बढ़िया एक्टर है, इतना दमदार एक्टर है, पर उसका भी जो रोल था वो दिमाग में रजिस्टर हो ही नहीं पाया व्हाट ही इज डूइंग। एंड अजय देवगन एंड शरद केलकर का जो प्रीवियस आउटिंग था दैट वाज तान्हाजी, इट वाज ब्रिलियंट, दोनों ने मिलके जो किया था। इधर पे दोनों अब इंटरेक्ट करते हुए भी नहीं दिखेंगे, सो दैट वाज अ डाउन साइड। और उनका जो बैक स्टोरी था विथ हिज वाइफ, विथ हिज एक हिंदू होके कैसे मुस्लिम लड़की से प्यार किया, शादी किया, बहुत ही कलरफुल था उनका लव लाइफ, दैट वाज जस्ट टोल्ड इन 1 मिनट वॉइस ओवर पूरा दिखाया दिया गया। सो इट वाज वेरी मच, क्या बोलूं, स्क्रीन प्ले में लैकिंग था। देन जो सबसे बड़ी घटनाएं थी, मतलब ओरिजिनल जो रियल इवेंट हुआ था, दैट द भूज एयर स्ट्रिप इट वाज डिस्ट्रॉयड, पार्टली डिस्ट्रॉयड बिकॉज पाकिस्तान की एयर फोर्सेस ने बॉम्ब गिराया था उसके ऊपर। तो जो भूज एयर स्ट्रिप था इट वाज ब्रोकन, उस पर हम मतलब प्लेन लैंड नहीं कर पा रहे, प्लेन उठ नहीं पा रहे थे। सो उसको रिपेयर करने के लिए जो विजय कार्णी था, ही ब्रॉट 300 ordinary village women from Madhapur. So here comes Sonakshi Sinha in the role of Sundarban. She is so very brave, बहुत ही मतलब ताकत रखती है, बहुत ही brave है, कुछ भी सामने प्रॉब्लम्स हो एकदम she just dives into it. जो वो सीन था अगर दिखाया, उसकी जो इंट्रोडक्शन शॉट बेसिकली इट वाज लाइक एक लेपर्ड आए हुए हैं उसके घर पे एंड द लेपर्ड वाज आइंग हर काउ। सो सामने से वो उठाई एक कुल्हाड़ी और उस लेपर्ड को ऐसे मार गिराया। सो इट वाज वेरी लुकिंग एब्सर्ड, मीन्स अगर आप देखोगे ना वो लेपर्ड आपको दिख के एकदम प्योरली लगेगा कि अरे कोई प्लास्टिक का लेपर्ड खड़ा कर दिया। सो VFX गाइस बहुत ही पोर है, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच अ बिग फिल्म, बिग बैनर फिल्म, बिग सिनेमा घर, बहुत बड़े सिनेमा घर की मूवी है ये, सो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। जब भी ब्लास्ट वगैरह कुछ भी होता है जो VFX ना इट लुक्स वेरी अननेचुरल, बहुत ही कलरफुल, ऐसे लग रहा है रेड कलर हो कि एकदम ब्लास्ट हो रहा है, इतना ज्यादा आग, इतना ज्यादा धुआं, बहुत ही नेचुरल लग रहा था। लास्टली बहुत कल ही आई थिंक कल या परसों इसे शेरशाह जो रिलीज हुआ उनमें जो VFX था वो लाजवाब था, आपको फील नहीं होता है कि आप VFX देख रहे हो, इट लुक्स सो नेचुरल एक शेरशाह। ऑन द अदर हैंड हियर इट वाज जस्ट क्वाइट लिटरली यू कैन फील दैट दिस इज नॉट रियल, दिस इज अ VFX हैज बीन डन। सो ठीक है, मैं जो बात कर रही थी वो सोनाक्षी सिन्हा वाली कैरेक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि गांव के भोले भाले 300 जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनको ला के जो भूज एयर स्ट्रिप जो रिपेयर करना था, दे रिपेयर इन अ स्पैन ऑफ 72 आवर्स ओनली। सो वो जो पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, ये वॉर का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, हाउ दे डिड ऑल दिस थिंग्स, बट उसको एकदम ऐसे झटके में 15-20 मिनट में पूरा दिखा दिया। जो 3 दिन का काम था वो तो एकदम आई थिंक 5 मिनट में दिखा दिया। बहुत सारे इवेंट्स हुए थे उधर, किस तरह से उन लोगों ने वो बनाया, फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फिर वो गिरा, फिर वो लोग बनाए, कैसे सुंदरबन ने सब लड़कियों को, गांव की सब औरतों को इंस्पायर किया, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। एंड यू नो दिस भूज एयर बेस पे जो अटैक हुआ था इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद द पर्ल हार्बर अटैक। जो पर्ल हार्बर अटैक हुआ था अमेरिका ने, जो अमेरिका के पर्ल हार्बर में जो जापान ने ब्लास्ट किया था, लोग कंपेयर करते हैं भूज एयर बेस पे ये अटैक के साथ, बट नथिंग, यू कैन फील नथिंग, नो इफेक्ट फ्रॉम दिस मूवी। उस तरह की कोई इफेक्ट आपको लगेगा ही नहीं। और वो गांव की औरतें इतना दिल लगा के, इतना मन लगा के, इतनी ब्रेवरी से जो काम किया था, इट इज जस्ट शोन इन फ्यू मिनट्स, जस्ट कम एंड पास बाय। बहुत कुछ उन लोगों को मुसीबतें उठाना पड़ा। वो प्लॉट लाइन बहुत अच्छा था कि कुछ ऑब्वियसली लेबर्स की कमी थी और मटेरियल्स की कमी थे, तो अपना घर लिटरली वो लोग कुल्हाड़ी से तोड़ के जो लकड़ी ईंट वगैरह से बाली जो होता है वो सब ले आके बनाने में मदद करते हैं, रिपेयर करने में। सो दैट वाज ऑब्वियसली गुज़बम्स आने वाला सीन होना चाहिए था, फील होना चाहिए था, पर रजिस्टर करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, 2 मिनट 5 मिनट रजिस्टर होने में तो दिमाग में टाइम लगेगा, इट वाज नॉट गिवन दैट स्कोप। फिर आते हैं संजय दत्त की कैरेक्टर में, ही प्लेड दैट ब्रेव रणछोड़ दास पागी का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था। ही वाज बेसिकली अ स्काउट इन द इंडियन आर्मी।
ही डिड रियली वेल। उनको जो दिया गया था, जो सीन्स दिया गया था, ही जस्ट एक्टेड रियली वेल। और फिल्म देख के आपको लगेगा कि विजय कार्णिक मिस अजय देवगन इज नॉट द हीरो, रादर संजय दत्त इज द हीरो। बट ये मूवी रियल इंसिडेंट पे आधारित है, ऐसा कोई फिक्शन नहीं है कि आप संजय दत्त को बाहुबली बना दोगे एंड ही जस्ट goes and dives in fighting with the Pakistani soldiers with 200-300 मैंने कुल्हाड़ी लेके चले गए, अपना बॉर्डर लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान की जहाँ पे सोल्जर्स खड़े हैं उधर जाके एकदम उछल कूद करके फाइट कर रहे हैं। इट लुक वेरी अननेचुरल, इट इज नॉट पॉसिबल। इतना सुपर हीरो कोई रियल लाइफ में नहीं होता है। सो बेसिकली ये बहुत ही नेचुरल लगा, मुझे एटलीस्ट लगा। बट संजय दत्त को जो दिया गया था, ही डिड इट वेरी वेल, ही आउटशोन इन हिज परफॉर्मेंस। सो बेसिकली वो बेचारे क्या करेंगे, उनको जो दिया गया उन्होंने किया, अच्छे से किया, पर लिखा ही नहीं था, उनका पार्ट ही ऐसा ही लिखा था। सो व्हाट टू डू। एक बहुत ही मतलब अच्छा डायलॉग लिखा गया था, बहुत ही अच्छा एक सीक्वेंस था जहाँ पे जो गांव की औरत है सुंदरबन, जो माधोपुर की गांव है, वो लोग पहले डर रहे थे ऑब्वियसली काम में जाने के लिए। सो उधर विजय कार्णिक आते हैं, कुछ स्पीच देते हैं एंड ऑल दी वुमेन गेट्स इंस्पायर्ड। इट स्पीच लुक लाइक ही इज जस्ट रीडिंग अ पेज from his script. So बहुत ही क्या बोलूं, it's looked so bad. And Pranita Subhash, obviously she played the role of Usha, means हमारी विजय कार्णिक की वाइफ का रोल किया था। बेहतरीन एक्ट्रेस है, बहुत खूबसूरत दिखती है, पर you will hardly find any dialogues, only expressions and all। ये तो मतलब क्या बोले, एक अच्छी टैलेंट का पूरा वेस्ट करना जिसको बोलते हैं, वैसा हुआ था। So basically this movie is written or shown in a commercial, in a mass masala entertainment way। एंटरटेन तो बहुत हो गए, जो थिएटर में फ्रंट लाइन बेंचेस हैं उनके लिए मूवी जरूर बनाया गया। दे विल लाइक जस्ट गेट एंगेज विद द स्टोरी, दे विल गेट एंटरटेन, बट आफ्टर दैट अगर मूवी के बारे में बात करनी जाएगी, दे विल नॉट रिमेम्बर अ सिंगल थिंग। और एक मूवी में जो मैं बोलना मिस कर गई थी, देयर वाज एमी ब्रिज, हिज रोल वाज लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह। हिज रोल वाज shown in a very brave way and the actor obviously Amy, he performed really very well। मुझे मतलब उनका ही पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा, रोंगटे खड़े होने लायक लगा, एक इमोशनल टच भी था। बट you know, you could have the screenplay, the writers could have digged more into that part, but unlike they just didn't bother to dig into that part। उनकी वाइफ का क्या बैक स्टोरी था, हाउ शी डाइड, इट वाज जस्ट शोइंग अस सो ऑपोजिट, 1 मिनट 2 मिनट मुझे दिमाग में रजिस्टर नहीं हुआ। बस इतना पता चला उनकी एक छोटी बेटी है जिसको संभालने के लिए और कोई नहीं रहेगा इफ एनीथिंग हैपेंस टू हिम। सो वो जो आप फील करते हो, ऑडियंस जो दर्शक फील करेगा, उसको होने में थोड़ा टाइम लगना चाहिए। इट वाज नॉट गिवन, बट या ही वाज शोन इन अ वेरी ब्रेव रोल बिकॉज प्लेन लैंड नहीं कर पा रहे थे। ही वाज कैरिंग 500 सोल्जर्स टू द भूज एयरबेस टू असिस्ट देम। कार्गो प्लेन में ले जा रहे थे, उतना वजन नहीं कैरी कर पा रहा था वो प्लेन। सो प्लेन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, सो प्लेन लैंड नहीं कर पा रहे थे। सो वो जो सीन था, दैट वाज अ गूज़बम्प गिविंग फिल्म। सो क्लाइमैक्स में, एकदम क्लाइमैक्स में ये जो 10-15 मिनट का वो सीन होता है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली वो अजय देवगन जिस तरह से वो ट्रक ले जाते हैं, उस ट्रक के ऊपर से वो प्लेन का फ्रंट पार्ट ऐसे लैंड होता है ना, उस टाइम पे आपके अंदर वो टेंशन बहुत बिल्डअप होता है, विल ही बी एबल टू लैंड इट, इतने सारे सोल्जर्स अंदर है, विल दे सर्वाइव, विल अजय देवगन सर्वाइव एंड कम आउट ऑफ दिस मेस। हाँ, इधर बहुत अच्छा था एंड वो सीन बहुत अच्छे से दिखाया गया एंड एमी ब्रिज जो एक्टर है, ही डिड इट वेरी वेल, बहुत ही अच्छा था। पर ऑब्वियसली स्क्रीन प्ले में बहुत ज्यादा गलती कुछ था, एंटरटेनिंग तो था पर फ्लॉज काफी थे। जैसे पहले दिखाया था, उनका प्लेन पहले जल गया था, ही वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू लीव, जिंदा रहने का कोई उम्मीद नहीं था, प्लेन ऐसे क्रैश करके पानी में गिर गया था। फिर पानी से जब वो उठा ना, इट लुक सो अननेचुरल। और फिर बाद में उसको पता चलता है उसके अपने ही किसी जो ऑफिसर था धोखा दिया है। वो बात आपको दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हुआ, क्या हुआ, व्हाई इज सडनली फाइटिंग विद हिम, क्या हुआ, क्या था, व्हाई डिड ही डू एंड व्हाट डिड ही डू, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। उसके पहले इंसिडेंट खत्म हो जाएगा, देन यू विल सी ही इज अगेन लीडिंग द बाकी सोल्जर्स को लीड करते हुए, प्लेन लेते हुए ये जा रहे हैं टू हेल्प विजय कार्णिक। एंड ऑब्वियसली बहुत ही दिलहरी से उन्होंने वो काम किया है एंड ही एक्टेड वेरी वेल। वन ऑफ द नोट वर्दी मेंशन जो था, सो एक्टिंग डिपार्टमेंट में सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, दिस विजय, दिस एमी विजय, दे डिड वेरी गुड वर्क। जितना दिया गया था उतना बहुत अच्छे से किया। और ऑब्वियसली नहीं मेंशनेबल इज संजय दत्त, बट अजय देवगन जैसे इतने बड़े, इतने सीनियर एक्टर से पता नहीं व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा उनका पार्ट।
सिनेमेटोग्राफी इज़ वेरी वेल डन। बहुत ही पिक्चर उसकी जगह हमें देखने को मिलता है। बहुत ही वाइड लेंथ शॉट, जो लॉन्ग शॉट्स कुछ कुछ लिया गया है, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। लाइक एक सीन था जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स के जब डेथ हो गए थे एंड देन दे वर बर्निंग देयर बॉडीज़, तो उस टाइम सनसेट भी हो रहा था एंड जो डिज़र्ट के ऊपर वो जिस तरह से लाइट एंड ऑल की इफेक्ट्स था, दैट वाज वेरी गुड टू लुक। म्यूज़िक की बात पे अगर आते हैं तो कुछ कुछ गाने लगाया गया था, पर इतने छोटे लेंथ की मूवीज़ में इतने सारे सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं थी। दैट लुक्ड एक्स्ट्रा अ लिटिल बिट। लास्ट में, एकदम लास्ट में अरिजीत सिंह का एक गाना था देश मेरा, दैट वाज वेरी वेल। उसके साथ साथ हम देखते हैं रोलिंग क्रेडिट्स के साथ व्हाट हैपेंड टू द कैरेक्टर्स, फाइनली क्या हुआ उनके साथ आफ्टर द वॉर। सो उस सॉन्ग, दैट सॉन्ग वाज वेरी गुड। बहुत ही इमोशन एंड ये सब फील होता है। और जब ये लास्ट का क्लाइमैक्स जब चल रहा था तब भी एक गाना था जिसमें जो गाना था दैट वाज आल्सो वेरी पेट्रियोटिक। इंसान बन के आया हो, शहीद होके जाऊँगा, ये जो गाने का मूल थीम था। और उस टाइम पे पूरा एक साइड पे हम देखते हैं कि संजय दत्त ही इज़ लिटरली फाइटिंग विद द सोल्जर्स। एक साइड पे अजय देवगन का कैरेक्टर जो विजय कर्णिक है, ही इज़ ट्राइंग टू लैंड द प्लेन, उसको लैंड करने की कोशिश कर रहा है। और जो औरतें हैं सब हाथ जोड़ करके भवानी माँ के सामने प्रार्थना कर रही है कि सब कुछ सही हो जाए। सो एट दैट टाइम जो सॉन्ग यूज़ हुआ है, दैट बिल्ड द इमोशन, हमारे जो टेंशन है अंदर उसको डबल फोल्ड कर देते हैं। सो गाने अच्छे थे। ये दो गाने को छोड़ के बाकी एक गाना था जो कि आधा यूज़ किया गया था एकदम शुरुआत में, दैट वाज ओके टाइप बट नॉट नेसेसरी इन दिस टाइप ऑफ मूवी। और एक गाना गांव में एक दो गाना दिखाया गया था, वो सब ठीक है, इतना भी मतलब ज़रूरी नहीं था। बाकी और तो कुछ नहीं था। तो बट अरिजीत सिंह का गाना देश मेरा, दैट स्टैंड आउट एंड द लास्ट मोमेंट, वो वाला गाना जो बहुत ही पेट्रियोटिक वे में यूज़ किया था, दैट वाज वेरी गुड। So if I have to give some marks, then I will give 2.5 out of 5 because इतने बड़े मूवी, इतने खर्चा जो किया गया था विथ फाइट प्लेन्स एंड ऑल बॉम्ब्स और ड्रॉपिंग, कितना बड़े लेवल से जो बनाया गया था, उसको अगर और अच्छे से विथ फ्लॉलेस मेंटेनिंग द एवरीथिंग्स अगर लिखा जाता तो और भी इफेक्ट आते दिमाग ऑडियंस के अंदर। जो फील आना चाहिए, जो इमोशन आना चाहिए, वो आपको कुछ कुछ सीन्स को छोड़ के बाकी कैरेक्टर्स के लिए आपको फील नहीं होगा। और VFX गाइस बहुत खराब था। इतना खराब VFX इज नॉट गुड फॉर दिस ह्यूज लेवल मूवी एंड इट्स अ रियल इवेंट मूवी जिसको आप फिक्शन वे में दिखा दिया, लाइक हाउ दिस संजय दत्त कैरेक्टर फॉट विद सो मेनी पीपल, सो इट लुक्ड अननेचुरल। इतने बड़े मूवी से इतने गलत या ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट नहीं करते। सो या इफ आई हैव टू गिव सम मार्क्स, आई विल गिव 2.5 आउट ऑफ 5। आपको अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर आपको कुछ बुरा भी लगा हो तो वो भी अपने कमेंट्स में बताइए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर से आपसे मिल जाओगे नेक्स्ट कुछ मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।